यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि माननीय संध्या सिंह जी का यहाँ उनको बुलाने के लिए आग्रह करूंगा कि आप आएं और बच्चों को आज गणतंत्र दिवस पर कुछ अपने शब्द करें। जोरदार तालियों से स्वागत करो बच्चों। जय संविधान, जय विज्ञान। यहाँ पे शहीदों के बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि और आप बच्चे भी तैयारी किए होंगे। मुझे लगता है कि जो आज हमारे शहीदों ने जिस लिए गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और समता मूलक समाज की कल्पना कर रहे हैं, और इसमें बेटी और बेटियां दोनों एक साथ बैठे हैं, शायद ये शहीदों की कुर्बानी नहीं होती तो ये स्थिति नहीं होती। अभी बच्चियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा कर रही थी। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, शुभकामनाएं कि कम से कम उनके बारे में तैयारी, जानना समझना, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या मंगल पांडे हो या अंबेडकर जी हो, इनके बारे में कोई नाम लेता है तो वो अपने आप में उसके अंदर ये समझ में आता है कि कुछ तो। बच्चों, अगर मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो मैं माइक बंद कर दूं। अगर सुनना हो तो ध्यान ये समझ लो कि आप कहाँ बैठे हो, किन कुर्बानियों से आपको ये आज़ादी मिली है कि झंडा लेकर के इतने शांति ढंग से बैठे हो, इसका आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अंबेडकर जी का हमने चर्चा इसलिए किया कि वो कोलंबिया और विदेश में पढ़ाई ही नहीं, उनके पास 56 डिग्रियां थी। ना उनके पहले कोई 56 डिग्री धारी था और ना आज है और ना भविष्य में कोई होगा। विशेषकर मैं आप बच्चों और बच्चियों को कहना चाहूंगी कि अच्छा है कि आपके यहाँ टीचर जो है दारा सिंह मास्टर जैसे मिले हैं कि इतना मैनेज, इतने संवेदनशीलता से आप लोगों को समझते हैं, देखते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जल, जंगल, जमीन। मैं आज़ादी और जब उस समय था तो लोगों ने घरों से लड़ा और तलवार लेकर के, जिनके पास जो क्षमताएं थी, बाहर निकले, सड़कों पे आए। आज हमारी जरूरत क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है कि जल, जंगल, जमीन और संवेदना। ऐसा नहीं कि प्रकृति का ही शोषण हो रहा है, प्रकृति खतरे में है। उससे ज्यादा खतरा हमारे समाज में, हमारे सामाजिक प्राणियों का है। उनके अंदर की संवेदना, उनके अंदर का जो दया, करुणा, प्रेम, जो हमारा पहला, इसमें कितने बच्चे हैं जो संविधान के पहले पेज को जानते हैं या पहला उसका उद्बोधन क्या है? कितने बच्चे हैं? हाथ उठाएं। हम भारत के लोग, आज की जरूरत क्या है? हम पुरखों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि जिस आलोक बच्चे हमसे बात कर रहे हैं, करने दीजिए। जब आज शहीदों को क्यों याद कर रहे हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बाबा जी का नाम आते ही किसका चेहरा सामने आता है? भीमराव अंबेडकर का। तो उनसे हमको सीखना क्या है कि उन परिस्थितियों में उनको जो जरूरत लगी कि नहीं, सबसे बड़ा भेद विभेद, और उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं काम किया। क्यों कि उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं काम किया। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो ये बच्चियां इस स्कूल में नहीं पढ़ती, या संध्या सिंह आपके बीच आकर के इस तरह भाषण नहीं देती जो आपकी मैडम पढ़ाती हैं। शायद मैडम कहीं चूल चौका बर्तन करती, स्कूल तक जाने का उनको मौका नहीं मिलता। तो जो लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, वो दलितों के नहीं बल्कि दबे कुचले पिछड़े समाज में जो भी त्रुटियां थी उनके वो संघारक थे। उन्होंने दिशा दिया। जो संविधान है, संविधान अभी लागू ही नहीं, सच पूछिए तो पूरी तरह से संविधान लागू ही नहीं हुआ। आज भी 50 साल गुजर गए हमारे आजादी की, और आज हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कर्मों से, कर्तव्यों से और शिक्षा ग्रहण करें। अंबेडकर जी ने क्या कहा? संघर्ष करो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। आप लड़ाई दूसरे रोटी दाल कपड़े की अब लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई खत्म हो चुकी है।
आज लड़ाई किस बात की है कि जो हमारी प्रकृति, जो हमारा ये संस्कार, जो हमारी संविधान है, उसको हम संभाल लें। और कैसे संभालेंगे? जब आप पढ़ोगे तब इस तरह से बात करके कि कोई वक्ता बोल रहा हो, आपकी बहन यहाँ पे कार्यक्रम कर रही है, भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दे रही है, और आप लोग आपस में जो है बातें कर रहे हो सकता है कि कोई एक बात आपके दिमाग में घुस जाए, कभी कंपटीशन दो, कभी पढ़ने जाओ तो वो बात आपको याद, पढ़ी हुई बात जल्दी नहीं याद रहती है, लेकिन कुछ बातें होती है कि जो नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से, या किसी वक्ता की बात दिमाग में सेट हो जाती है तो हमें आजीवन काम आती है। जैसे में संस्कार क्या है, बच्चे जब घर पे जो चीजें माँ बाप पिता से देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि माँ प्रथम शिक्षिका होती है। तो उस परिवेश को क्या आपको कोई सिखाता है? बोलना, चलना, बड़े को अदब करना कोई आके विद्यालय में ही बताया जाता है? नहीं, आप घर से ही सीखे रहते हैं। तो कहने का आशय मेरा बस मात्र इतना है इस गणतंत्र दिवस में कि हमारा आज बड़ा दायित्व, ग्लोबल समस्या पर्यावरण बना है। मैं देश आजाद हुआ, शहीद हुआ, कौन कौन कुर्बानियां दी, ये उस पर चर्चा न करके, क्योंकि वो कुर्बानियां हमारे कहने से आपके समझ में नहीं आएगा। जिस दिन पानी और बरसात, इस बार बरसात पता चला कि बरसात हुआ है आपके बगल में, ये बच्चे संजोग से मैं आपके बगल की हूँ, गौशाला आपके पड़ोस में है। आप लोग, मैं मास्टर साहब से भी कहना चाहूंगी कि खूब पढ़ाइए, खूब आप मेहनत करते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ता में एक दिन बच्चों को गौशाला के आसपास, चाहे पेड़ के बारे में, चाहे पानी के बारे में, चाहे नदी के सफाई के बारे में आप जरूर बताएं, ताकि ये अपने परिवार वालों को भी बता सकें। और जब ये सर्विस में कहीं बड़े बड़े पदों पे जाए, इन जो चेहरे बैठे हुए बच्चे के या बच्चियों की, इसी में कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डीएम होगा, कोई चपरासी होगा, कोई बहुत बड़ा लीडर भी हो सकता है, और वो बीज इन प्राथमिक विद्यालयों से ही निकल सकता है। हम जो वीआईपी स्कूल तथा कथित सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, मैं उनको कभी ना हम लोगों ने पसंद किया, ना आज पसंद करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे सरकारी लोग भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन आप जब ध्यान देंगे, चाहे वो भीमराव अंबेडकर की बात हो, या सुभाष चंद्र बोस की बात हो, या भगत सिंह की, इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से ही निकल करके इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां। और आज पुराने डीएम कलेक्टर को भी देखेंगे तो उनका शिक्षा जब जाएंगे, अभी हाल में मैं उनको जरूर याद करना चाहूंगी कि 22 जनवरी को हम लोगों ने राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति जी का पहली बार जिस जनपद में जो पैदा हुआ, और उनकी शिक्षा नीति, हमको लगता है कि दारा मास्टर साहब जानते होंगे कि राममूर्ति जी की नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और उनका जो है कोई जयंती या कोई मूर्ति आपके जबलपुर में नहीं है, वो जन्म लिए हैं आपके बक्सा अर्धपुर में। कहने का सेंस मेरा है, और वो भी इसी प्राइमरी स्कूल, बक्सा में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई हुई थी। तो आप लोग मेहनत लगन से पढ़ो, इनकी जीवनी जरूर पढ़िए कि किन संघर्षों में इन लोग यहाँ तक पहुँचे। आपको तो जल, जंगल, जमीन, शुद्ध हवा और माँ बाप से रोटी भी मिल जा रही है, इन लोगों को पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं मिल पाती थी। तो बच्चों, आप चेतो, जागो, ये समय आपका है, कहीं ये समय गुजर न जाए। हम लोगों को तो बहुत बड़ी चिंता है कि हमारे बाप दादा ने शुद्ध हवा दिया, पानी दिया, नदियां दी, लेकिन हम लोग आपको क्या दे के जाएंगे? आओ हमारे साथ चलो और हम लोग धरती को बचा लें, पर्यावरण को बचा लें। अगर गैया नहीं होगी, अगर ये हमारा जंगल नहीं होगा, तो निश्चित है कि हम आप भी कल नहीं होंगे। धरती हमारी नहीं है, धरती सभी जीवों की है, और हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम उसको संभालें, हम उसको सजाएं, तभी ये सुंदर हमारे जो शहीदों की कुर्बानियां हैं, स्वस्थ, समृद्ध और स्वतंत्र भारत तभी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने को बातों को विराम देती हूँ। नमस्कार।